हेलो जी, मेरी और नीलांश की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। नीलांश आप सबको हेलो कर रहा है। ओम मम्मा को किसी करते हुए हम दोनों माँ बेटों ने कपड़े चेंज किए और चल पड़े अपने मिनी पार्क की तरफ। नीलांश धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक कर रहा है। देखो, मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है। अभी अपने एक दादू हैं, इसके बड़े दादू, जिसकी तबीयत ख़राब रहती है। नीलांश जब मॉर्निंग में प्लॉट में जाते हैं तो ज़रूर पूछते हैं कि दादाजी आप ठीक हो। दादाजी से आशीर्वाद लेने के बाद अब नीलांश थक चुका है, जो अपने पार्क की गेट पे बैठा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। अब मैं बोल रही हूँ, नीलांश अंदर चलो, अंदर काम करेंगे बेटा, मेरे को गेट खोलने दो। और ये मैंने गेट खोल दिया। अंदर हमारी झाड़ू पड़ी हुई है, क्योंकि नीलांश काम ज़्यादा करता है तो ये झाड़ू इधर उधर फेंकता ही रहता है। आप देखिए कितना सुंदर है। सुबह सुबह का है ना, जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है, नेचुरल। अब नीलांश जा रहा है अपने काम के लिए, आगे बढ़ रहा है। मेरे से पहले मेरा बेटा काम पर चल रहा है। ये है मेरी अंगूर की बेल, जो मैं कल तक मैंने देखा, तब तक तो इसके सारे लीफ बहुत ही अच्छे थे, और आज पता नहीं क्या हो गया, इसके सारे पत्ते छलनी की तरह हो गए। आप देखो, वो नीलांश उधर सामने लगा हुआ था। ये मेरा पूरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईंधन डाल लेती हूँ। ये है चिड़िया, और नीलांश अब आ रहा है वही अपनी फेवरेट एरोप्लेन के साथ और खुरपी के साथ। एरोप्लेन इसकी बहुत ही फेवरेट है। अब मैंने सोचा क्यों ना अपने प्लॉट की झाड़ू कर दूँ थोड़ी बहुत। वैसे तो जब बारिश का मौसम होता है ना, तो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं ना, प्लांट, छोटे छोटे जो खरपतवार जिन्हें आप बोला, हाँ, वो ज़्यादा ही कुछ हो जाओ उसे, बहुत ज़्यादा हो जाओ उसे, तो ये मैं थोड़ी थोड़ी खुरपी से हटाती हूँ। फिर भी दूसरे दिन आओ तब भी उतने ही मिलते हैं ये, पता नहीं क्यों। और जिन पौधों को हम जैसे पर्सनली बोते हैं, लगाते हैं, उनकी हम कितनी भी केयर कर ले वो बहुत कम ग्रोथ करते हैं, और ये एक्स्ट्रा पौधे ऑटोमेटिक ही बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा मेरे को दे दो झाड़ू, मैं करूँगा अब काम। देखो देखो, एक बात तो है, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बदतमीजी कर रहा हो, काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सीखता तो अपने परिवार से ही है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी बहुत काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये काम औरत करेगी, ये वो करेगी, नहीं, सब काम कर लेता है। हेलो नीलांश की तरफ से। और अब मैं आ गई थी घर पे, वही रूटीन अपना, झाड़ू वाला है, पोछा वाला। मैं झाड़ू लगा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मेरे को और भी काम करना पड़ता है। अब नीलांश सो चुका था, थका हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना और काम कर लिया जाए, ये सो रहा है तब तक। मैंने चक्की चलाई, जो हमारे घर में मिनी चक्की है। ये चक्की मेरे नीलांश के नाना जी ने गिफ्ट की थी नीलांश के होने पर। छोटी है, छोटे परिवार के लिए काफ़ी ठीक है ये, ज़्यादा मतलब जगह भी नहीं रोकती, और ठीक है, सही है। इसमें हम बेसन वगैरह कुछ भी कर, दलिया कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी है। छोटे परिवार के लिए तो बहुत ठीक है। बाकी भैंस वगैरह जो रखते हैं ना, उनके लिए कम ही है ये, उसके लिए तो बड़ी चक्की ही चलेगी। चक्की चल रही है। अब मैंने गेहूँ डाल दिए इसमें, और अब मैं इस चलाने के बाद मैं सोचूंगी कोई और काम कर लिया जाए। तब तक बेटा सो रहा है, आटा होता रहेगा, और मैं तब तक और काम कर लूँगी। अब काम बचा है मेरा पोछे का। मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जग गया ना, तो फिर वो मेरे को कुछ भी नहीं करने देता, मेरे पीछे पीछे ही रहता है। फिर काम जो मैं करूँगी ना, उसमें क्या करेगा कि मैं करूँगा, वो मेरे हाथ से छीन लेता है। अब मैं पानी में थोड़ा सा फिनाइल मिला के अपने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कीटाणु वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं ना, बच्चे खेलने आते हैं घर पे, तो थोड़ा सा फिनाइल लगा के पोछा मारना ज़्यादा बेटर होता है, जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ पे। ये नीलांश की पजामी है, जिसको मैंने पोछे की बना रखा है।
अब आ गई मैं सबसे पहला, मैं अपना पूजा का जो रूम है वहीं पे पोछा लगाती हूँ सबसे पहले। फिर आई मैं अपने पूजा के रूम में और मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले है ना मैं वाइपर से लगाती थी पोछा खड़े खड़े, फिर मैंने है ना बैठ के पोछा लगाना शुरू किया क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो गैस नहीं बनती, दूसरा कमर की एक्सरसाइज होती है, पेट जो अपना बेली फैट होता है ना वो भी कम होता है, और तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाना पचता बहुत ठीक है। मैं 15 मिनट तक पोछा लगता है, मैं 15 मिनट तक ऐसे ही लगाती हूँ। और अब मैं नहा चुकी थी, नहा धो के रेडी हो चुकी थी, और मेरा बच्चा है वो अब तक भी सो रहा है। मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मेरा बेटा उठेगा, तब तक मैं खाना बनाऊँगी। और देख सकते हो मेरा घर आप कैसे चमक रहा है। थोड़ी मेहनत, पता है खड़े होके पोछे लगाने में और बैठकर पोछे लगाने में बहुत फ़र्क है। तब तक अपना आटा भी हो गया, अब मैं अपनी टंकी लेके आऊँगी, इसमें आटा डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।